विनय करहि चल श्रीपद पाही, कृपा करें तब सब दुख जान, कृपा करें तब सब दुख जान। हो मेरी डगमग डोले नैया, हे जग के खिवैया, अवतार लो अवतार लो। डगमग डोले नैया, हे जग के खिवैया, अवतार लो अवतार लो। डगमग डोले नैया, जग के खिवैया, अवतार लो अवतार लो। हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, हे नारद जी, आप मेरी रक्षा करें। यह राजा कंस मेरे ऊपर बाल हत्या जैसा जघन्य अपराध कर रहा है। या तो आप मेरी रक्षा करें, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। पितामह भोलेनाथ, आप माँ पृथ्वी की पुकार सुन रहे हैं ना? ये राजा कंस माँ पृथ्वी के ऊपर बाल हत्या कर रहा है। ये माँ पृथ्वी पर सहन नहीं होता। या तो आप माँ पृथ्वी की रक्षा करें, नहीं तो पृथ्वी माँ रसातल के लिए चली जाएगी, क्योंकि अधर्मी हो गई दुनिया। सुनाया भी नहीं जाता, बड़ा है पाप का बोझा, उठाया भी नहीं जाता। इसलिए पितामह रक्षा कीजिए माँ पृथ्वी की। देव ऋषि नारद जी, मैं तो देवी पृथ्वी की रक्षा नहीं कर सकता, मैं तो असमर्थ हूं। हाँ, भोलेनाथ अवश्य ही कर सकते हैं। तो भोलेनाथ, आप ही देवी पृथ्वी की रक्षा करें। हाँ भोलेनाथ। हे ब्रह्मदेव, हे नारद जी, मैं भी पृथ्वी की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वह कंस मेरे ही वरदानों को पाकर के बलशाली हुआ है। और यदि मैं तुमको एक उपाय बता सकता हूँ। हाँ हाँ, तो उपाय ही बताइए। हे ब्रह्मदेव, हे नारद जी, हम सभी देवता मिलकर के खीर सिंधु निवासी भगवान श्री हरि के पास चलें और उनको पृथ्वी के कष्ट का बताएं, तो वो है इसका निवारण जरूर कर सकते हैं। जय हो जय हो। सकल सुरन मिल कियो विचारा, हम देना उतरे भुव भारा। भोलेनाथ जी, आपने सत्य ही कहा कि देवी पृथ्वी की रक्षा उस राजा कंस से हम में से कोई भी देवता नहीं कर सकता। हाँ, यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वह मात्र परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड के नायक वह विष्णु भगवान ही देवी पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सभी देवता मिलकर के गौतनधारी पृथ्वी को आगे करके भगवान विष्णु की शरण में चलें। तो वह दीन बंधु है, दीनानाथ है, करुणा सिंधु है, करुणा वर्णालय है। वह हमारी करुणा भरी पुकार को अवश्य ही सुनेंगे और पृथ्वी की रक्षा अवश्य ही करेंगे। हाँ पितामह, आप सत्य कह रहे हैं। हम समस्त देवगण भगवान विष्णु की शरण में चलें, तो क्यों ना हम भगवान की प्रार्थना यहीं से करें। करिए नारद क्यों जी। नहीं? ओ मेरी डगमग डोले नैया, हे जग के खिवैया, अवतार लो अवतार लो। मेरी डगमग डोले नैया, जग के खिवैया, अवतार लो अवतार लो। अवतार लो अवतार लो। अवतार लो अवतार लो। तुम ही धर्म की नैया बनाई, तुम ही नैया जग में चलाई। तुम ही नैया जग में चलाई। तुम ही धर्म की नैया बनाई, तुम ही नैया जग में चलाई। अब क्यों देर लगैया, हे
विनय सुनाई, तब प्रभु बोले मन मुस्काई। हे भगवान, क्या आपके श्रवण बिंदों तक हमारी यह दीन भरी पुकार पहुंच नहीं पा रही है? हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा सिंधु, ये आपका ही वाक्य है। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, आपके भक्तों को कष्ट पहुंचाया जाता है, तभी तब आप अवतार लेकर के अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। ऐसे ही आज यह देवी पृथ्वी एवं समस्त देवता मिलकर के आपकी शरण में आए हैं। देवी पृथ्वी का कहना है कि आप मुझ पर कुआं खोदो, बावरी खोदो, मल मूत्र का त्यागन करो, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, परंतु यह दुष्ट राजा कंस देवी पृथ्वी के ऊपर बाल हत्या जैसा जघन्य अपराध कर रहा है। यह पृथ्वी से सहन नहीं होता। या तो आप रक्षा करें, नहीं तो यह पृथ्वी रसातल के लिए चली जाएगी। शेष सैया पर पड़े हो, किस अनोखे नाद से क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। जाग जाओ, उठ पड़ो, यह शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह से हो भगवान, उन जालमों के जुल्म की नस तोड़ दो, अन्यथा इन दीन दुखियों की आवाज इस विश्व में फिर जाएगी। आपकी यह शेष सैया सिंध में धस जाएगी। अवतार लो, अवतार लो। जय हो भगवान। भगवान, आपके भक्त गणों पे संकट है, पृथ्वी पे संकट है, आप इनकी रक्षा करिए। भगवान, जिसका कोई नहीं होता है, हे नाथ, उस अनाथ के आप होते हो। भगवान, रक्षा करिए जन की। जो अनाथ हैं, ग्रसित ताप हैं, उनके आप ही माई बाप हैं। मूक मनो के है बिलाप हैं, बाह गहो भक्तन की। भगवान, रक्षा करिए जन की। इस जग में अग्नि स्वरूप भी तुम हो, नाथ जल के रूप भी तुम हो। जब सब में तुम ही तुम हो तो चिंता क्या जीवन की। भगवान, रक्षा करिए जन की। हे भगवान, आपके जननित नई आपत्ति सहते हैं, जुबानें खींच ली जाती हैं, मुख से जो भी कहते हैं। छुरी गर्दन पर रहती है, कुलाड़े सर पर सहते हैं। जहां पर दूध बहता था वहां अब रक्त बहते हैं। उठे वो चक्र वाला हाथ, चक्कर में असुर आए, यह ना हो धर्म के खंबे हिल जाएं या गिर जाएं। हे खलगंजन, भव्य भंजन, जन मनोरंजन सुखकारी, पाप विमोचन, शोक विनाशन, दुष्ट नकंदन भयहारी। यदि दूर ना की विपता तो जग कब मानेगा इस तुम्हें। अरे जब लाज गई तो लोग कहेंगे उन दुष्टों का जगदीश तुम्हें। भगवान, अवतार लो और हमें तार दो। अवतार लो भगवान, अवतार लो। जय 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 प्रणतारत मोचन, दैत्यलन स्वर्ग शोक विमोचन। जय 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 प्रभु अंतरयामी, सुनिए विनय चराचर स्वामी। करिए प्रभु सुबीग उपाई, हरिये नाथ भूमि गुरबाई। हे दीन बंधु, दुष्टों का विनाश करने वाले, भक्तों को सुख प्रदान करने वाले, हे करुणा सिंधु, हे करुणा वृणालय, आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। धेनु अग्र कर विनय सुनाई, तब प्रभु बोले मन मुस्काई। कि जाओ सकल सुर घर भय त्यागी, मैं धरि हो नरतन तुम हित लागी। हे मेरे देवी देवताओं, तुम अपने अपने लोक को जाओ, मैं तुम्हारे काजे नर स्वरूप धारण करके आ रहे हूँ। जय हो, जय हो। सुना पिता में, भगवान हमारे ही काजे पृथ्वी पर नर स्वरूप धारण करेंगे। हाँ नारद जी। भगवान, आप कौन से प्रदेश में, कौन से देश में, कहाँ, कौन के यहाँ जन्म लोगे, जरा बताएं।
प्रथम जन्म देवकी वसुदेवा, मोसो मांग लियो कर सेवा। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव ने मेरी घनघोर तपस्या करी। मोसो यही वरदान मांगो कि आप जैसो पुत्र हमारे हुए। ऐसे ही नंद यशोदा जानो, दूध पिबावन पुनहित मान। और नंद और यशोदा ने घनघोर तपस्या करी। मोसो यही वरदान मांगो कि आप जैसो पुत्र हमारे हुए और हमारे कुल की दूध को पिए। हे भगवान, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जन्म देव की वसुदेव की यहाँ लेंगे और नंद यशोदा को भी यही वरदान दिया है कि आप जैसा पुत्र उनके यहाँ पे भी हो। तो भगवान, इन दोनों वरदानों की पूर्ति आप एक ही अवतार में कैसे पूर्ण करेंगे? मैं गर्भदेव की के अवतारी हूँ, बाल चरित्र गोकुल में करी हूँ। हाँ, बाल चरित्र गोकुल में करी हूँ। मैं जन्म तो देवकी वसुदेव के यहाँ लूंगो और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगो। जय हो भगवान, जय हो। तुम हूँ गोप भीष ब्रज हो, मम संग सुख पावो सबको। तुम ब्रज में जाओ, कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई ग्वाल बनो और कोई गोपी बनो और मेरी लीलन को आनंद ले। जय हो भगवान, जय जय हो। हो जय हो। सुना भोलेनाथ, हाँ ब्रह्मदेव। देवी पृथ्वी का कष्ट हरण करने के लिए भगवान स्वयं इस धरातल पर अवतार लेंगे और भगवान ने हमको भी आदेश दिया है कि हम भी जाकर के वहां अपने अंश से अवतार लें और भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं का आनंद लें। तो मैं तो भोलेनाथ ब्रज में जाकर के वृक्ष बनूंगा और भगवान की लीला का आनंद लूंगा। और नारद जी, आप क्या बनोगे? मैं तो पहले जन्म में ही भगवान ने मुझे बंदर बना दिया था। अच्छा। तो इस जन्म में भी मैं बंदर बनूंगा। और भोलेनाथ, आप क्या बनेंगे? हे नारद जी, हे ब्रह्मदेव, मैं तो उस ब्रज 84 कोष में जाकर के गोपी बनूंगा और भगवान की जो रास पंचाध्यायी लीला है उसके दर्शन भी करूंगा। अच्छा, महाराज लीला अरे वाह। तो चले फिर, चलिए आओ, नारद अपने जी। अपने लोक के लिए चलते हैं अब। चलिए। इस प्रकार भगवान ने समस्त देवी देवताओं को आश्वासन दिया कि जाओ सकल सुर घर भय त्यागी, धरि हो नर तन तुम हित लागी। और सबको साथ ही साथ आदेश भी दिया कि तुम हो गोप भेष ब्रज हो, मम संग सुख पावो सबको। सबको यहाँ आश्वासन दिया और आदेश दिया कि तुम भी ब्रज में जाकर के कोई गोप बनो, कोई गैया बनो, कोई ब्रज की लता पता बनो और कोई ब्रज की धूल ही बन जाओ और ब्रज में जाके मेरी लीलाओं का आनंद लो। इसलिए भगवान, ये ब्रज की जो लता पता है ये सब चैतन्य है, ये जड़ नहीं है, क्योंकि समस्त देवी देवता ही ब्रज में आकर के ठाकुर जी की लीलाओं का अनुकरण करने के लिए, ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस धराधाम पर ब्रज में पधारे। कोई लता पता बना, कोई गैया बना, कोई बछड़ा बना, कोई ग्वाल बाल बना, कोई ब्रज की गोपी बना और ब्रज में आके यहाँ लीलाओं का आनंद लिया। समय व्यतीत हुआ। अब यहाँ देवकी और वसुदेव जो कि कंस के कारागृह में बंदी बने हुए हैं, समय आया ठाकुर जी के जन्म लेने का। यहाँ देवकी और वसुदेव आपस में विचार कर रहे हैं। तब देवकी पद पास बखाने, कोमल वचन प्रेम सोसाने।
प्राणनाथ, अब की बार मोकू ऐसो प्रतीत हुए है कि मेरे गर्भते स्वयं नारायण अवतार लेवे बारे हैं। बुद्धि बल छल प्रिय कीजिए सोई, जाते कुल को नाश न होई। याते आप छलते, कौशलते और बलते या बालक की रक्षा करो, जाते हमारो कुल को नाश न होए। सुनहु पिया अस को हितकारी, जो यह बालक ले उबारी। हे प्रिय, इस संसार में हमारा ऐसा कौन सा हितैषी है जो इस समय हमारी रक्षा करें और हमारे पुत्र की रक्षा करे। प्रिय, तुम देख रही हो सभी पहरेदार पहरा दे रहे हैं और जेल में हम 7-7 तालों के भीतर बंद हैं। फिर तुम ही बताओ प्रिय, मैं इस पुत्र की रक्षा किस प्रकार से करूं? मेरे सिर ऊपर बैठी रखवारी, पायन पड़े निगड़ अत गाढ़ी। हे प्रिय, हमारे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, नार में तोक है। फिर तुम ही बताओ प्रिय, इस पुत्र की रक्षा मैं किस प्रकार से करूं? इस प्रकार देवकी और वसुदेव कारागृह में विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस पुत्र की रक्षा करी जाए, जिससे कि हमारे वंश का नाश ना हो, क्योंकि पहले ही राजा कंस देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार चुका है और 7वां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया। तब भगवान ने देखा कि जहाँ मैं जन्म लेकर के जा रहा हूँ वहाँ माता पिता पहले ही दुखी हैं। करुणा सिंधु दयाल तात मात अत दुखित लख, प्रगट बहे तिहि काल दुख मोचन लोचन सुखद। यहाँ ठाकुर जी जन्म लेकर के कारागृह में ही पधारे। बुधवार के रोज अष्टमी के दिन रात को ठीक 12 बजे यहाँ कारागृह में ठाकुर जी जन्म लेकर के पधारे। भादोकारी अतनिस पावन, 8 बुध रोहिणी सुहावन। अखिल लोक जन जन सुखदायक, आय के जन्म लियो सुरनायक। पीत बसन तन श्याम तमाला, उर्सी बक्स चारु मणिमाला। पीतांबर तन श्यामल माला, उर्सी बक्स चारु मणिमाला। भुजा विशाल मनोहर चारी, शंख चक्र गज अम्बुज भारी। शंख चक्र गज अम्बुज भारी। हे नाथ, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? नाथ, मैं तो आपकी माया में फंसा हुआ बस एक जीव मात्र हूँ। यदि पृथ्वी का कागज बनाया जाए और कब वृक्ष की कलम बनाई जाए, समुद्र की स्याही बनाई जाए और स्वयं बुद्धि के दाता गणेश आपके गुणों का गुणानुवाद लिखना चाहें भगवान, तो वह भी नहीं लिख सकते। फिर मेरे तो एक ही मुख है, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं नाथ? आपकी सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो भगवान। तात मात के बचन सुहाए, तब प्रभु बोले मन मुस्काए। सुनहु तात में तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा सुनाऊं। हे तात, हे मात, मैं आपकी पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूँ, तुम बाकू ध्यान दे के सुनियो। सुनाइए भगवान। प्रश्न गर्भ एक बार कहायो, दूजे तन उपेंद्र भय आयो। आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाए के मेरी घनघोर तपस्या करी। मैंने आपसे कही भ्रम रोई वरदान मांगो, वरदान मांगो, तो आपने 3 बार सुतम सुतम कही। तो मैं आपको 3 बार आय के पुत्र बनो। पहले जन्म में आप
पिशनी और सुता पाए। प्रश्न गर्भ एक बार कहायो, दूजे तन उपेंद्र भय आयो, तृतीय बार अब दर्शन दीनो, पूर्ण प्रतिज्ञा जान अब कीनो। पहले जन्म में आप पिशनी और सुता पाए, वहाँ में ध्रुव नाम से अवतार लेके आयो। दूसरे जन्म में आप कश्यप और अद्वितीय, वहाँ में वामन नाम से अवतार लेके आयो। अब आप आय के देव की और वसुदेव बने हो, तो मैं आपको तीसरी बार आय के पुत्र बना हूँ। युवा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृति, चिंत्याम ते कृत स्नेहो, या से एथे परमागति। अब आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, चाहे आप मोको पुत्र रूप से भजो, चाहे ईश्वर रूप से भजो। कर होतात अब बेग उपाय, हम कंस सो लेहु बचाई। गोकुल हमाहि देव पहुँचाई, वहाँ यशोदा कन्या कन्याले कम सही कूदीजे, तात हमारो नाम न लीजे। हे तात, अब आप ऐसो उपाय करो, हमें वह राजा कंस से बचा लो। आप हमको गोकुल पहुंचा दियो, वहाँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दियो है। वह कन्या को लाके राजा कंस को दे दियो, और तात हमारो नाम मत लियो। हे भगवान, आप मुझे कैसी आज्ञा कर रहे हैं नाथ? आप देख रहे हैं मेरे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, नार में तोक है, जेल में हम 7 तालों के भीतर बंद हैं। सभी पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। फिर आप ही बताइए नाथ, मैं आपको गोकुल किस प्रकार से पहुंचाऊं भगवान? जब आप मुंह को लेके चलोगे, हाथ की हथकड़ी, पाम की बेड़ी, नार की तोक सब खुल जाएंगे, पहरेदार सब सो जाएंगे, 7 तारे खुल जाएंगे। अब आप मुंह को लेके तो चलो, अब मैं हूँ बाल स्वरूप धारण करूँ। हाँ भगवान, बाल स्वरूप धारण कीजिए। पता लगवा इस प्रकार भगवान ने यहाँ चतुर्भुज स्वरूप में यहाँ देवकी वसुदेव को दर्शन दिया और उनको आदेश किया कि मुझे नंद और यशोदा जी के यहाँ गोकुल गांव में पहुंचाएं। वहां यशोदा जी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया है, जो कि स्वयं भगवान की ही योग माया स्वरूपनी कन्या थी, जो कि भगवान का आदेश पाकर के यहाँ यशोदा जी के यहाँ जन्म लेकर के पधारी। इस प्रकार जब आदेश हुआ कि वह कन्या लाकर के कंस को दे दें और आप हमारा नाम ना लें, यहाँ ठाकुर जी को सूप में रख के जब ठाकुर जी ने बाल स्वरूप धारण किया, तो यहाँ ठाकुर जी को सूप में रख के वसुदेव जी लेकर के चले। अरे क्या क्या सुनाऊं, क्या हुआ काली अंधेरी रात में, क्या सुनाऊं क्या क्या हुआ काली अंधेरी रात में, कंस के कारागार में, काली अंधेरी रात में हो कंस के कारागार में, काली अंधेरी रात में, क्या क्या सुनाऊं क्या हुआ काली अंधेरी रात में। यहाँ मथुरा या उठा के ले जा बेटा।
यहाँ मथुरा और गोकुल के बीच यमुना जी पड़ती हैं। यहाँ वसुदेव जी ने देखा कि यमुना पत पहचान अत आनद हुलस्यो परसन को पयपान अत प्रभाव ऊंचो कियो अत प्रभाव ऊंचो कियो। यमुना जी ने देखा कि वसुदेव जी मेरे पति नारायण को लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ ठाकुर जी के चरण स्पर्श की भावना से यमुना जी ने अपना प्रभाव ऊंचा कर लिया। मैं अपने पुत्र को जिस प्रकार ऊपर की ओर उठा रहा हूँ, यह यमुना का जल ऊपर की ओर बढ़ता आ रहा है। हे नारायण, आप मेरे पुत्र की रक्षा करना भगवान। यदि मैं सही प्रकार से अपने पुत्र को गोकुल गांव पहुंचा दूं भगवान, तो मैं विप्रजनों को 1,00,000 गायें दान करूंगा। हे नारायण, आप मेरे पुत्र की रक्षा करो, रक्षा करो। यमुना जी ने जब अपना प्रभाव ऊंचा किया तो ठाकुर जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता वसुदेव मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही डूब जाएं। तो नागपयंत नीर जब आयो तब प्रभु चरण नीचे लटकायो। या यमुना जी ने जैसे ही ठाकुर जी का चरण स्पर्श किया, वसुदेव जी को मार्ग प्रदान किया। अरे भयो पार ले घनश्याम, भयो पार ले घनश्याम, पहुँचे वसुदेव नंद के धाम ही, पहुँचे वसुदेव नंद के धाम। कहाँ सकल जन सोवत पाई, सुतले यशोदा के पास सुभाई, सुतले यशोदा के पास सुभाए, सुतले यशोदा के पास सुभाई। यहाँ जब वसुदेव जी नंद भवन में पधारे तो योग माया का ऐसा प्रभाव कि समस्त ब्रजवासी जन सो रहे हैं और यहाँ यशोदा रानी की ठीक बगल में ठाकुर जी को शयन कराया और कन्या को अपने सूप में रखा। फिर सुत को बदन निहारे, बदन मेरे समान इस संसार में कौन सा भागा पिता होगा जो कि अपने पुत्र को किसी दूसरे के द्वार पर छोड़ करके जा रहा है। पुत्र, तू मुझे भूल मत जाना बेटा, बड़ा होकर मुझसे अवश्य मिलना मेरे लाल। चले आप भय कंस दुखारी। हम मुझे शीघ्र ही मथुरा के लिए चलना चाहिए, क्योंकि यदि राजा कंस को पता चल गया तो वह मुझे और मेरे पुत्र को दोनों को ही मरवा डालेगा। इसलिए मैं शीघ्र से मथुरा के लिए चलता हूँ, शीघ्रता करता हूँ। इस प्रकार यहाँ वसुदेव जी कन्या को लेकर के पुनः मथुरा पधारे और जैसे ही माता देवकी के हाथों में कन्या को दिया, 7 ताले लग गए। तार के नार की तोंक, पाँव की बेड़ी, हाथों की हथकड़ी पुनः वापस लग गई। कन्या ने रोना प्रारंभ किया और यहाँ ब्रजमंडल में नाना प्रकार से बधाइयां मनने लगी। अजीत गोकुल में बजत बधाई, इति गोकुली में बजत बधाई। सखियां सब जुड़ मिल कर आगी, सखियां सब जुड़ मिल कर आई। नंद के अंगना बाजत बधाई, नंद के अंगना में बाजत
सखियां सब जुड़ मिल कर आई, सखियां सब जुड़ मिल कर यहाँ समस्त गोपी गोप ग्वाल बाल बधाई गा रहे हैं, कोई बधाई लौटा रहा है। ठाकुर जी का जन्म यहाँ ब्रजमंडल में हुआ। आज ठाकुर जी की कृष्ण जन्म लीला हमने और आपने दर्शन की। कल ठाकुर जी के नंद महोत्सव लीला के दर्शन हम और आप करेंगे। अरे सखियो, अरे सखियो, तुमने कछु सुनी है? हाँ सखी। ना सुनी? ना। अरे सखी, हमारी मैया यशोदा पे 85 वर्ष में एक छोटे से लाला को जन्म भयो है। या सो चलो बधाई लिया में और बधाई दिया में। चलो सखी। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार ठाकुर जी जन्म लेकर के ब्रजमंडल में पधारे। अब यहाँ से आगे का प्रसंग हम कल लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे।